हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से रिलेटेड लवणों के विश्लेषण में कौन कौन से अम्लीय मूलक किस तरीके से याद रखे जा सकते हैं इस बात की। और वहां पर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अम्लीय मूलकों को मैंने 3 भागों में बांटा था। एक दुर्बल समूह वाले जहां पर हम तनु H2SO4 का उपयोग करते हैं, एक प्रबल समूह वाले, और तीसरा था अन्य या उदासीन समूह। प्रबल समूह वाले जो थे वहां पर हम सांद्र H2SO4 का उपयोग कर रहे थे, और तीसरा था हमारा अन्य। ठीक है, और वहां पर मैंने अम्लीय मूलकों को दुर्बल समूह जो था उसको याद रखने का तरीका बताया था NSSCA के नाम से, जहां पर N नाइट्राइड था, S सल्फाइड था और कार्बोनेट था और एसीटेट था। प्रबल समूह में मैंने वहां 4 पार्ट आपको किए थे। N बॉक्स के नाम से, N का मतलब वहां नाइट्रेट था, B का मतलब बोरेट था, O से मतलब ऑक्जिलेट था, और A से मतलब X से मतलब हेलोजेंस था, FCl, Br और I। अन्य समूह की या उदासीन समूह की मैंने बात की थी, तो वहां आपको बताया था मैंने Sp, जहां पर S सल्फेट था और P फॉस्फेट था। उसके बाद मैंने बताया था कि जो अम्लीय मूलक हमारे होते हैं उनमें से 4 हमारे इंटरफेरिंग रेडिकल या बाधक मूलक कहलाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक था हमारे पास F- ऑक्जिलेट भी होता है, बोरेट भी होता है और फॉस्फेट भी होता है। इसलिए हम जनरली उनका टेस्ट करने से अवॉइड करते हैं और उनको मिक्सचर में देने से भी अवॉइड करते हैं। अब हमें बात करनी है कि क्षारीय मूलकों को, जिस प्रकार से हमने अम्लीय मूलकों को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक देखी है, उसी तरीके से हमें क्षारीय मूलकों को भी याद रखना है। और क्षारीय मूलक मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा साल्ट बनता है अम्ल और क्षार की परस्पर उदासीनीकरण की अवक्रिया से, चूंकि उसमें से जो धनावेशित भाग है वो वहां से आ रहा था। कहां से आ रहा था? क्षार की जब मैंने बात की थी तो क्षार से आ रहा था, इसलिए हमने उनको कहा है जो धनावेशित भाग है वो क्षार से आया था। एक रिएक्शन मैंने वहां पर लिखी थी, कौन सी? HA+BOH। तो ये जो भाग था, ये क्योंकि यहां से बना था BA, तो इसमें ये प्लस था और ये माइनस। ये वाला पार्ट कहां से आया था? क्षार से। इसलिए जिन पर क्या होता है, धनावेश होता है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? क्षारीय मूलक कहलाते हैं। अब क्षारीय मूलकों को हम 7 समूहों में बांटते हैं, ये सभी आप जानते भी हैं पहले से। और कौन कौन से समूह होते हैं? एक होता है हमारा शून्य समूह, और प्रथम समूह से लेकर के षष्टम समूह तक 6 वो होते हैं। टोटल हमारे समूह होते हैं 7। मैंने आपको यहाँ एक बहुत अच्छा और सुंदर सा तरीका जो मेरा है याद रखने का, वो मैंने आपको बताया है। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी क्षारीय मूलक हैं उनको हम 7 समूहों में बांट रहे हैं। उस समूह का समूह अवकर्मक क्या है वो मैंने अंत में लिखा है। उस समूह में कौन कौन से मूलक आते हैं वो मैंने व्हाइट चौक से लिखे हैं। इनको याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है वो मैंने पिंक कलर के चौक से लिखा है। इसका समूह अवकर्मक क्या होता है और समूह कौन सा है वो मैंने येलो कलर से लिखा है। तो देखिए, हम बात करते हैं क्षारीय मूलकों में प्रथम समूह की। तो प्रथम समूह में हमारे 3 रेडिकल आते हैं, और 3 रेडिकल जब आते हैं तो उन रेडिकलों में कौन कौन से होंगे? पहले तो हम बात कर लेते हैं प्रथम समूह का समूह अवकर्मक क्या होगा। वो होगा आपका तनु HCl। क्या होगा? तनु HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर ये 3 मूलक आते हैं, Ag+, Pb+2 और Hg2+2। इनको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? आगे प्रभु होंगे। कैसे बनाइए? आगे से मतलब है Ag+, प्रभु से मतलब है Pb+2 और होंगे से मतलब है Hg2+2। आगे प्रभु होंगे के आधार पर आप आसानी से प्रथम समूह के क्षारीय मूलकों को याद रख सकते हैं। Ag+, Pb+2, Hg2+2। इसका समूह अवकर्मक होता है तनु HCl। ऐसे ही हम बात करते हैं द्वितीय समूह जो होता है उसे 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है सेकंड ए, दूसरा होता है सेकंड बी। सेकंड ए में कौन कौन से रेडिकल आते हैं, क्षारीय मूलक आते हैं? वो है ये 5 आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सेकंड बी में ये 4 क्षारीय मूलक सम्मिलित किए जाते हैं। इन 5 की शॉर्ट ट्रिक क्या है वो आपको दिखाई दे रही होगी। है प्रभु क्यों बिकी सीडी। है प्रभु क्यों बिकी सीडी। है से मतलब है Hg+2, प्रभु से मतलब है Pb+2 जो ऊपर भी था, क्यू से मतलब है Cu+2, बिकी से मतलब है Bi+3 बिस्मथ, और Cd से मतलब है Cd+2 दैट मींस कैडमियम। इसका समूह अवकर्मक क्या होता है? तनु HCl प्लस H2S। ठीक है, अब सेकंड बी की यदि हम बात करते हैं तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है ऐसा सबका मन। ऐसा से मतलब है आर्सेनिक, सबका से मतलब है Sb, सबका Sb+3 एंटीमनी,
सन से मतलब है एसएन। एसएन यहाँ दो हैं, स्टेनस और स्टेनिक, वो दोनों ही इसी ग्रुप में आते हैं, Sn+2 और Sn+4। चूंकि ये द्वितीय समूह है इसलिए इन दोनों का समूह अवकर्मक भी हमारा क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। अगर हम बात करें तृतीय समूह की तो वहां पर 3 क्षारीय मूलक आते हैं, एक है Al+3, एक है Fe+3 और एक है Cr+3। इस तृतीय समूह का समूह अवकर्मक होता है NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH, और यहाँ पर हम विलेयता गुणनफल का उपयोग करते हुए इन क्षारीय जो मूलक है उनको 7 समूहों में बांटते हैं। और यहाँ पर NH4Cl प्लस NH4OH जो होता है सम आयन प्रभाव यहाँ पर कार्य करता है। हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हमको इन तीनों का अवच्छेद प्राप्त होता है। इनको हम किस तरीके से याद करते हैं, तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। आलू से मतलब है Al+3, फ्राई से मतलब है Fe+3 और कर से मतलब है Cr+3। ठीक है, तो ये तृतीय समूह को हम आलू फ्राई कर से याद रख सकते हैं। Al+3, Fe+3, Al+3 इसको दिखाएगा, Fe+3 इसको और Cr+3 इसको, आप आसानी से समझ सकते हैं। चतुर्थ समूह जो है उसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है। वहां पर 4 मूलक आते हैं। मंजन कोनी, मंजन से मतलब है Mn+2, जन से मतलब है Zn+2, को से मतलब है CO+2 और नी से मतलब है निकेल। तो ये यहाँ Mn+2, Zn+2, CO+2, Ni+2 और इसका समूह अवकर्मक होता है हमारा NH4OH प्लस H2S। ठीक है, ये समूह अवकर्मक है, ये 4 आएंगे। आप चतुर्थ समूह को किससे याद रख सकते हैं, मंजन कोनी से। तृतीय समूह को किससे याद रख सकते हैं, आलू फ्राई कर से। सेकंड समूह को इन 2 से याद रख सकते हैं और प्रथम समूह को आगे प्रभु होंगे से याद रख सकते हैं। इसके समूह अवकर्मक क्या होते हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आगे हम बात करते हैं पंचम समूह की। तो पंचम समूह को शॉर्ट ट्रिक है BSC। B से मतलब है बेरियम, S से मतलब है स्ट्रोंशियम और C से मतलब है कैल्शियम। तो ये 3 मूलक यहाँ पर आते हैं, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। यहाँ भी हम विलेयता गुणनफल का उपयोग करते हैं। अच्छा, इसका जो समूह अवकर्मक होता है वो NH4Cl प्लस NH4OH की उपस्थिति में हम क्या डालते हैं यहाँ पर, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट इसके समूह अवकर्मक के रूप में मुख्यतः काम में आता है। ये बात हुई हमारी पंचम समूह की, जिसको BSC से याद रखा जा सकता है, जो आप BSC करते हैं। B से मतलब बेरियम, S से मतलब स्ट्रोंशियम और C से मतलब वहां पर कार्बन नहीं है, क्या है, कैल्शियम है। षष्ठम समूह की बात करते हैं। चूंकि यहाँ पर एक अकेला ही रेडिकल है, अकेला ही क्षारीय मूलक है Mg+2, इसलिए इसे आपको डायरेक्टली याद करना है। इसके लिए ऐसा कोई तरीका नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लिखा हुआ है। सप्तम समूह या जिसे हम बोलते हैं शून्य समूह, उसमें हमारे 3 मूलक आते हैं, ये NH4 प्लस, Na प्लस और K+। यदि हम षष्ठम समूह के समूह अवकर्मक की बात करें, समूह अवकर्मक क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट समूह अवकर्मक है डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। मैग्नीशियम या षष्ठम समूह के क्षारीय मूलक के परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या होता है, Na2HPO4 डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। अब हम बात कर रहे हैं सप्तम समूह या शून्य समूह की। वहां पर 3 रेडिकल हमारे आते हैं, Na+, K+ और NH4+। यहां पर यदि हम समूह, चूंकि Na+ और K+ का हम टेस्ट करने से अवॉइड करते हैं, काफी रिएक्टिव मेटल्स यहां पर ये होती हैं और ये इसलिए, और यहां पर हम केवल टेस्ट जो करते हैं वो केवल अमोनियम का करते हैं। चूंकि पूरी केमिस्ट्री लैब में आंख, नाक और कान को खोलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो रेडिकल्स से जो मिक्सचर बनता है वो काफी एक्सप्लोजिव नेचर के सी भी हो सकते हैं। इसलिए नाक से मतलब यहाँ पर Na+ से मतलब है, उसका मतलब है, इसको लैटिन नेम में हम जो बोलते हैं, ठीक है। कान से मतलब यहाँ K+ से मतलब है नेट्रियम बोलते हैं, इसको हम केलियम बोलते हैं लैटिन नेम में, तो वहां से ले लिया गया है। और आंख, नाक, कान यहाँ पर खोल करके पूरी लैब में हमें काम करना चाहिए, इससे रिलेटेड है। इसका समूह अवकर्मक जब हम अमोनियम का टेस्ट करते हैं तो NaOH का यूज करते हैं। अलग अलग के लिए अलग अलग समूह अवकर्मक है, इसलिए हमने सिंपली कोई समूह अवकर्मक यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि हमें NH4+ का टेस्ट करना है तो वहां पर हम NaOH का यूज कर सकते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हुए करते हैं। तो क्षारीय मूलकों को 7 जो ग्रुप है उनमें बांटा है। समूह अवकर्मक क्या है, पहले का तनु HCl, दूसरे का HCl प्लस H2SO4, तीसरे का NH4Cl प्लस NH4OH, चौथा NH4OH प्लस H2S, पांचवा इन दोनों की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट, छठवें का जो है वो आपको याद रखना है डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। आपकी ट्रिक क्या है, आगे प्रभु होंगे, कैसे आपको यहाँ पर ये याद रखना है
क्या क्या रेडिकल है प्रभु, क्यों बिकी सीढ़ी, वो सेकंड ए का है। सेकंड बी का ऐसा सबका मन, ये 4 आपके यहाँ दिखाई देंगे। आलू फ्राई कर थर्ड का है। ALFECR मंजन कोनी जो है वो फोर्थ का है, और फिफ्थ का BSc, छठवें में कोई है नहीं है, और 7वें में या शून्य समूह में, जिसे आप ऊपर भी लिख सकते हो, वो आंख नाक कान मैंने इसलिए बताया लास्ट में कि ये सभी खोलते हुए हमें केमिस्ट्री लैब में वर्क करना होता है। तो मैं समझता हूं कि आपको इन 2 वीडियोज के द्वारा आसानी से अम्लीय और क्षारीय मूलकों को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हमेशा के लिए पसंद आया होगा। ठीक है, आगे की हम कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज भी देखेंगे जो कुछ शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड होंगी, वो मैं आपके लिए आऊंगा आगे की वीडियोज लेकर। थैंक यू।